हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अलका कुमारी अपने चैनल एन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यानी कि डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिलेबस जो है देवरिया से जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या फिर कुशीनगर वगैरह से जो भी स्टूडेंट बीएड करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेम सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए जो है हम जो है इस सिलेबस को पहले देख लेते हैं कि क्या हमारा सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर का है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये देखेंगे लोग यहाँ पे इस नए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कितने पेपर्स का इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा इससे भी रिलेटेड बातें करेंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं लोग कि पेपर 1 जो है ये वाला फंडामेंट पेपर EDU BED 101 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, ये जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, ये जो है हमारा इसमें इंटरनल मार्क्स 25 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल जो है 75 मार्क्स का। टोटल एग्ज़ाम जो है टोटल ये पेपर जो है 100 का है और इसमें आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 मार्क्स का देना रहेगा, जो कि हम लोग पेपर जो देते हैं ना वो 75 मार्क्स का। और वो जो 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल मार्क्स है, जो कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लोग वहाँ से हम लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को मात्र जो है 75 मार्क्स का ही एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना रहेगा। हम जो है ये पेपर 1 में शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे लोग, शिक्षा संबंधी सारे बातें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इस सब के बारे में पेपर 1 में हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो हमारा सेकंड पेपर जो है EDU BED 102 जो कि नॉलेज एंड करिकुलम जो है ये भी हमारा इंटरनल इसका 25 मार्क्स मिलेगा, एक्सटर्नल 75, ये भी 100 मार्क्स का होगा। नॉलेज एंड करिकुलम जो है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, ज्ञान प्राप्त के भारतीय दर्शन क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बारे में पाश्चात दर्शन क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। और साथ में ही पाठ्यक्रम यानी कि हम ये कह सकते हैं शिक्षा बिना पाठ्यक्रम के उद्देश्य विहीन है। तो इसमें हम शिक्षा के पाठ्यक्रम का महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। पाठ्यक्रम का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, किन किन बातों को ध्यान रख के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। थर्ड हमारा पेपर जो है वो हो जाएगा EDU BED 103, ठीक है। ये जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये भी इसका भी इंटरनल 25 एक्सटर्नल 75 मार्क्स का ही हमें एग्ज़ाम देना रहेगा और टोटल मार्क्स जो है इसका 100 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग बाल अवस्था, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये जो है इसमें बाल अवस्था और उसके विकास से संबंधित हम जो है इसमें पढ़ेंगे लोग दोस्तों। तो ये जो है हमारा थर्ड पेपर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है हम आगे चल कर के टेट के लिए सीटेट के लिए जो भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा फोर्थ पेपर जो है EDU BED 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें भी हम लोग को एग्ज़ाम 75 मार्क्स का देना रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है इसको हम बोल सकते हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है संविधान के बारे में, हमारा जो संविधान है उसमें शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में पढ़ते हैं लोग। शिक्षा संबंधी जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं उससे रिलेटेड
पढ़ना रहता है। और जो कि इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में पढ़ना रहता है, उनका दर्शन, जीवन दर्शन क्या है उनके बारे में पढ़ना रहता है। जो कि शिक्षा शास्त्री वगैरह है उनके बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में हमें इसमें पढ़ना रहता है। तो ये हमारा फोर्थ पेपर जो है, इससे भी एग्ज़ाम टेट में, सी टेट में एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन काफ़ी करके। तो ये हमारा होता है ना कि पेपर 3 और 4 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सी टेट एंड सी टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा फिफ्थ पेपर जो है वो ऑप्शनल पेपर है, वो हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और किसी का दबाव इस पर नहीं रहता है कि हाँ ये ही लेना है, वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं या फिर कॉलेज वाले ही अपने अकॉर्डिंग चूज कर देते हैं। अधिकांश लोगों का ये एक ही ए नंबर ही देते हैं। तो ए EDU BED 105 का ए में हम लोग को इन्वायरमेंटल एजुकेशन से के बारे में पढ़ना है। इसमें भी सेम मार्क्स रहेगा। और आप अगर बी लेते हैं जिसकी वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है, तो इसमें भी ये भी 75 मार्क्स का होगा। इसका भी इंटरनल जो है 25 मार्क्स का होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम जो है इसके एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में, मतलब समझिए लास्ट जनवरी तक हो जाता है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। 20 से लेकर के 30 के बीच में एग्ज़ाम के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या फिर उसका टाइम टेबल आप लोग के पास आ जाएगा एग्ज़ाम से। तो आप, और ये जो है सेमेस्टर 1 का जो पांचों जो पेपर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, क्योंकि आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो उसके व्यू से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वाला अभी आप पढ़े रहिएगा तो आप लोग को और ज़्यादा एग्ज़ाम ये जो होता है टेट सी टेट वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए जो है इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा लोग। आशा करती हूँ आप लोग को सिलेबस जो है अच्छे से समझ आया होगा। और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस जो है मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा लोग। थैंक यू।